ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ अखण्डं सच्चिदानन्दं गुरुं वन्दे परात्परं साकारं सगुणं चैव निराकारं च निर्गुणं यः सर्वत्र सदा व्याप्तः सर्वस्य हितकारकः यो मां रक्षति सर्वत्र तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व निश्चयानुसार मुझे प्रार्थना के महत्व पर ही प्रवचन करना है। प्रार्थना के प्रसंग में मैं वैदिक प्रार्थना को, वेद के मंत्रों को प्रार्थना रूप में अधिक महत्व देता रहा हूँ। वैदिक प्रार्थना, वेद के मंत्र प्राचीन ऋषियों की वे अनुभूतियां हैं जिनमें संसार की सभी समस्याओं का समाधान तो है ही, दुखों, उद्वेगों, अभावों और आपत्तियों के विनाश का औषध तो है ही, दुख के अत्यंत अभाव और सुख की चरम स्थिति की प्राप्ति का भी निर्देश है। जिसे हम ब्रह्मानुभूति कहते हैं, जिस निर्देश को हम शांति प्राप्ति कहते हैं, उस तरह का समस्त निर्देश हमारे वैदिक मंत्रों में, वैदिक प्रार्थना समूहों में निर्दिष्ट है, आरोपित है। कहा जाता है वैदिक मंत्रों में किसी भी एक मंत्र का कोई जप ठीक से करता है तो वह एक न एक दिन आत्मानुभूति प्राप्त कर लेता है। आत्मानुभूति को ही पुराण की भाषा में और कुछ दर्शनों की भाषा में ईश्वरानुभूति कहते हैं और वेदांत की भाषा में विशेषतः केवल अद्वैत, शांकर अद्वैत की भाषा में उसे ही ब्रह्मानुभूति कहते हैं। तो हमारे वेद के मंत्र हमें लौकिक सभी समस्या समाहित पथ देते रहते हैं, साथ ही ब्रह्मांड की उन सभी बातों को बतला देते हैं, ब्रह्मांड के उन सभी विषयों को अनुभूत करा देते हैं, ब्रह्मांड के अदृश्य वस्तुओं को भी दृश्य करते हैं, दृश्यातीत जो ब्रह्म है उसकी अनुभूति भी कराते हैं। उन्हीं वैदिक मंत्रों में परमेश्वर की गायत्री भी है। इस गायत्री की कतिपय बार चर्चा चला चुका हूं, किंतु साधना की दृष्टि से और वह भी निकट से आज चर्चा चलानी है। यदि मन को व्यापक बनाया जाए, अर्थात हमारा मानस केवल हमारे कल्याण के लिए नहीं बल्कि विश्व के कल्याण के लिए है, ऐसा भाव रखा जाए तो जहां मंत्र जपा जाता है उस मंत्र से आगे जहां तक दृष्टि जाएगी, जहां तक हमारे मन की लहरें जाएगी, वहां तक गायत्री मंत्र से रक्षा होगी। यूं कहा जाए कि विश्व में किसी प्रकार का कल्याण करना हो तो गायत्री मंत्र की बाह्य ध्वनि से कल्याण किया जा सकता है, किया जाता है। संसार के जितने प्रकार के कीर्तन होते हैं, प्रत्येक कीर्तन में यदि मानस भी साथ है तो वह कीर्तन गाने वाले का रक्षक है। गायत्री शब्द का एक अर्थ यह भी है, गायन्तम त्रायते यस्मात् तस्मात् सा गायत्री इति कथ्यते। गाने वाले को वह रक्षित रखती है, गाने वाले की रक्षा करती है जो शक्ति, उसे गायत्री कहते हैं। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए
या प्रणव का ध्यान करते हुए कोई भी मनुष्य यदि कीर्तन करता है, मानस उन कीर्तन के शब्दों के साथ है, तो निश्चित ही आदि व्याधियों से उन्मुक्त होकर सुरक्षित होता चलता है। उन भाग्यवानों की बात मैं क्या कहूं जो हंस गायत्री की जप धारा से अपने को खाली नहीं रखते। उन भाग्यवानों को क्या कहूं जिनकी कुंडलनी से बराबर जपध्वनि निकलती रहती है। मैं उनको भी भाग्यवान मानने को तैयार हूं जो लोग वैदिक मंत्रों में, विशेषतः गायत्री छंद के मंत्रों से परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। जो लोग संसार की किसी कामना से प्रार्थना नहीं करते, केवल बुद्धि विकास के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी बुद्धि विकसित हो, हम परमेश्वर के व्यापक तेज का ध्यान करते हैं, ऐसी भावना जिन लोगों के हृदय में है वे निश्चित ही महात्मा होते चलते हैं। ऐसे महात्म्य भाव जिनके हृदय में है, उनकी गायत्री माता इसलिए भी रक्षा करती है कि वे अपनी रक्षा करने की भी बात नहीं सोचते। परब्रह्म का निर्देशक भी गायत्री है। हमारे उपविष्ट व्यक्तियों में, हमारे सामने उपस्थित व्यक्तियों में हमारे गुरुजी श्री रामनेन्द्र जी मिश्र और श्री उपाचार्य रामायण जी एक ऐसे यज्ञ की विभूति बन गए थे जहां इन लोगों ने गाकर इस बात को प्रमाणित किया कि गायत्री मंत्र वस्तुतः रक्षक है। और उस समय की याज्ञिक गायत्री परब्रह्म से संबंध रखने वाली थी। सृष्टि के कण में व्यापक जो तत्व है, जिसे गुरु तत्व कहते हैं, उससे संबंध रखने वाली थी। और उस मंत्र से ये लोग आहुतियां देते थे। श्रोता लोग विमुग्ध होते थे, द्वेष करने वाले उद्विग्न होते थे और रागी लोग प्रसन्न होते थे, जिनका राग उस गायत्री मंत्र से था। और ये सब लोग आपस में भी बहुत आनंद का अनुभव करते थे। वह मंत्र ब्रह्म गुरु गायत्री शब्द से अभिहित है। उसमें भी कुछ विचित्र प्रार्थना की गई है। उस मंत्र को मैं पढ़ता हूँ, आप लोग भी 3 बार पढ़ेंगे। ओम गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्मणे धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। 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 इस गायत्री मंत्र में परब्रह्म की प्रार्थना की गई है। परब्रह्म मूलतः निर्गुण निराकार है, किंतु भक्तों की इच्छा के अनुसार, भक्तों की कामना के अनुसार वह सगुण साकार रूप धारण करते हैं। जिनको आप गुरु मानते हैं, अगर उनके प्रति आपकी असीम श्रद्धा है, तो परब्रह्म का सगुण साकार रूप से उन्हीं के द्वारा, उन्हीं से आविर्भाव होता है, उन्हीं से प्रकाश होता है। वह गुरु तत्व सृष्टि के कण में व्याप्त है, वर्तमान है, सगुण रूप से और साकार रूप से। इसलिए उनका यह कार्य होता है कि आप देवताओं की उपासना करते हैं, तो संभव है किसी देवता की उपासना करने के समय देवता यह भी चाहते हो कि हम विलंब से दर्शन दें, विलंब से कार्य करें, अथवा एकदम निकटवर्ती होते हुए भी लुका छिपी खेलते रहें। किंतु परब्रह्म जिसे हम कहते हैं, जिनको हम गुरु शब्द से कहते हैं, जो सृष्टि के कण में वर्तमान है, जो परम दयालु है, उनकी यह भावना कभी नहीं होती कि हम लुक छिप कर कुछ करें। वे चाहते हैं कि हम रक्षा करें, हमारी याद करता है तो सर्वसमर्थ होकर रक्षा करें। वे इस दृष्टि से रक्षा करते हैं कि सृष्टि के कण में रहने वाले और सृष्टि के कार्यों को विभाजनशील पालन करने वाले, सृष्टि के कामों को, बटे बटे कामों को अपनी जिम्मेवारी लेकर वरुण, इंद्र, सूर्य, गणेश आदि रूपों से, विष्णु, इंद्र आदि रूपों से, दुर्गा, शिव आदि रूपों से करते हैं विभक्त रूप। तो गुरु का यह काम होता है, गुरु यानी परब्रह्म, इन सभी विभक्त रूपों को अपने से एकाकार समझे। परब्रह्म रूप गुरु की उपासना करने वाले व्यक्ति के और वैदिक मंत्र में विशेषतः गायत्री मंत्र के जप करने वाले व्यक्ति पर
टोना नहीं लग सकता, डायन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तंत्र मंत्र जितने हैं मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन सब फेल कर जाते हैं, उनकी कोई शक्ति काम नहीं करती है। बल्कि कभी कभी तो ऐसा देखा गया कि रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है उन लोगों पर जो ऐसे तंत्र मंत्र जंत्र फंत्र करते। भला व्यापक विचार जिसका होगा, जो पर ब्रह्म की उपासना करेगा, उसके सामने छोटी छोटी चीजें आ सकती हैं। बड़ा महान सूर्य प्रकाश के सामने कोई अंधकार टिक सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि निर्मल शीतल जलवाहिनी गंगा को एक लुक के आग से कोई गर्म कर सके। क्या ऐसा संभव है गाज रत्नाकर को कोई उबाल सके? क्या ऐसा संभव है कि क्षमाशील धरा को कोई क्रुद्ध कर सके? क्या ऐसा संभव है कि शून्य आकाश को कोई क्षण में विलीन कर दे? जब ये सब बातें संभव नहीं है, तो यह भी संभव नहीं है कि पर ब्रह्म रूप गुरु की उपासना करने वाले व्यक्ति का कोई भूत प्रेत देवी देवता यक्ष यक्षिणी बिगाड़ सके। तो वेद के मंत्र में ऐसी प्रार्थना की गई, ओम गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्मणे धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। ओम परब्रह्मणे धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। ओम गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्मणे धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। ओम गुरुदेवाय परब्रह्मणे धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। हाँ, एक बात अवश्य है, इन बातों का प्रचार कौन करे कि ऐसे मंत्रों का जप करो जिन मंत्रों की चर्चा वेदों में है। कोई प्रचार अगर श्रेष्ठ व्यक्ति करता है जिससे आप मंत्र लेते हैं, तो वह तो अपना प्रचार करता है। कौन ऐसा निर्भय व्यक्ति है कि संसार की गालियां, निंदा और आलोचना सुनता हुआ भी यथार्थ को कहे? अगर कहे भी तो इसमें भय है। क्यों नहीं हीरो वर्शिप की बात समझी जाए? क्यों नहीं व्यक्ति पूजा की बात समझी जाए? क्यों वीर पूजा की बात क्यों नहीं समझी जाए? इसलिए इन सभी भयों से, इन्हीं सभी आतंकों से बचने के लिए हमारे वैदिक ऋषियों ने एक बड़ा अच्छा रास्ता निकाला। उन लोगों ने कहा कि देखो, यह ऐसा मंत्र है जो ब्रह्मांड में रहने वाले सबकी उपासना के लिए पूर्ण है। चाहे वह दुर्गा हो, सूर्य हो, गणेश हो, हनुमान हो, वटुक भैरव हो, ब्रह्म हो, गुरु हो, कोई भी हो, गांव का ब्रह्म ही क्यों नहीं हो। इस मंत्र के यदि अनुष्ठान किया जाता है, इस मंत्र का जब किया जाता है, तो जो गुरु है उनको भी इसके कहने में लज्जा नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वस्तात् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र की व्याख्या जितने दिनों में की जाए कम ही है, किंतु यह एक छोटा सा अर्थ समझने के लिए अगर कह दिया जाए कि ब्रह्मांड व्यापक है, उस परमेश्वर के जो सबको अपने अपने कामों में लगाते हैं, श्रेष्ठ तेज का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को अच्छे कामों में लगाए। तो अगर भगवान शिव का आप ध्यान करते हैं, इस मंत्र का जप करते हैं, तो शिव की शक्ति जो माता है, जिसे हम गायत्री माता कहते हैं, उसकी ड्यूटी हो जाती है कि आपकी साधना में, आपकी उपासना में, आपके भजन में किसी प्रकार का विघ्न नहीं हो। अगर भगवान शिव बाध्य हो जाए आपको दर्शन देने के लिए, अगर भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, तब भी वह भी तो सविता है, जो अपने अपने कामों में लगा। ईश्वर शिव लगाते हैं तो विष्णु भी लगाते हैं। सूर्य के उदय होने पर शुभ काम करने से सूर्य भी सविता है। कोई भी ऐसा देवता नहीं, कोई भी ऐसी देवी नहीं जिसको हम सविता न कह सके। सविता का अर्थ है जो सबको कामों में लगाए, जिसका हम निरंतर ध्यान करते हैं, वह हमारा इष्ट देव हमें कामों में लगाता है, वह हमारे लिए सविता है। तो हम जिसका ध्यान करते हैं, उसी के ध्यान में हम इस मंत्र का जप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का, और हमको करना भी चाहिए। इसलिए करना चाहिए, गुरु वर्ग भी इस मंत्र को डंके की चोट से कह सकता है कि इसमें कहीं गुरु शब्द नहीं आया है, किंतु जो श्रेष्ठ तत्व है, ब्रह्मांड व्यापक है, जिसको गुरु ब्रह्म या जिन शब्दों से विष्णु, राम, कृष्ण, दुर्गा, हनुमान, सूर्य आदि शब्दों से कह सकते हैं, उस तत्व का वर्णन इस मंत्र में है। इसलिए इस मंत्र का जप प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ब्राह्मणों को तो निश्चित करना चाहिए, क्योंकि गायत्री से जो वीर है, ब्राह्मण, क्षत्रिय,
क्षत्रिय वैश्य, उन्हें विषहीन सर्प की उपाधि दी गई है। और इनके अतिरिक्त भी जिस किसी जाति के हों, ईश्वर ब्रह्म किसी के बांटे हुए नहीं है। उस ब्रह्म की उपासना करने के लिए, ईश्वर के किसी स्वरूप की उपासना करने के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। जो लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, वे लोग भी अगर आयोग की ध्यानमयी क्रिया करते हैं, अगर वे चक्र भेदन क्रिया करते हैं, अगर कोई भी श्रेष्ठ क्रिया करते हैं, तो उन लोगों के भीतर इस मंत्र से ऐसी शक्ति प्राप्त होती है और इस बात को अनुभव करते हैं कि इसको हम छोड़ नहीं सकते, इसके बिना हमारी स्थिति नहीं है। हमारे सभी मन स्तरों में और हमारे प्राणों में, हमारे इंद्रियों में, हमारे शरीर और शरीरातीतावस्था में यह मंत्र व्याप्त है। जो कुछ हम देख रहे हैं, देखे हैं और हमने देखा है, वो उसी की व्याख्या इस मंत्र में है। और भूत भविष्य वर्तमान काल्पनिक ही सही, इनसे हमारा छुटकारा नहीं होगा। अगर इनसे हमारा छुटकारा नहीं है तो गायत्री मंत्र से भी हमारा छुटकारा नहीं है। हम शब्दता इसका जप करें या न करें, किंतु अर्थतः हमको इसका जप करना पड़ता है। हम चाहे साधन भजन योग की क्रियाएं करें या न करें, किंतु जाने या न जाने सत कार्य हम करते हैं। अगर हम सत्कर्म में लगे हुए हैं तो हम गायत्री मंत्र की व्याख्या जीवन में उतार रहे हैं। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि अपने इष्ट देव का जो मंत्र जपते हैं, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, वह तो करे ही, लेकिन मन में किसी प्रकार का उद्वेग हो, कोई भी हाहाकार हो, किसी प्रकार की चंचलता आ जाए, अपने प्राप्त मंत्र में किसी प्रकार का अगर अविश्वास हो, कोई भी ऐसी स्थिति आ जाए कि हम घबराहट में हैं, ऐसा भाव आ जाए कि हमने पाप किया है, हमारा उद्धार नहीं होगा, ऐसा भाव आ जाए कि हमारा कोई सहायक नहीं है, ऐसी स्थिति में वैदिक गायत्री का, किसी गायत्री का या जिसका मैंने पाठ किया है, इस गायत्री का जप किया जाए। ध्यान स्थिर नहीं हो, इस मंत्र में जितने अक्षर हैं, एकांत में, नदी किनारे, स्मशान में या पर्वत के ऊपर अथवा किसी घर में बैठकर घी का दीपक जलाकर धूप धूपित घर को करके वातावरण के शांत होने पर निशीथ में, रात में अगर इस मंत्र का जप किया जाए तो प्रत्यक्ष अनुभूत होगा कि हमारा शरीर कितना तेजोमय होता चलता है, हमने वातावरण को कितना प्रकाशमय बना दिया है, हमारी आपत्तियां और हमारे कष्ट और हमारे दुख कैसे दूर होते चले जा रहे हैं। इनकी अनुभूति हम जप काल में ठीक से करेंगे। आप जिस किसी मंत्र का जप एकांत में रात में करेंगे, आपको यह अनुभूत होगा कि हम सामान्य स्तर से ऊपर उठते चले जा रहे हैं। हमारी जितनी बुराइयां हैं जो हमारे द्वारा की जाती है, अवश्य अल्प हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऐसा आपका भाव होगा। और उसके बाद जिस मंत्र का आप जप करते हैं, उस मंत्र की जो अधिष्ठात्री शक्ति है, वह शक्ति प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए ललायित रहेगी। वह ब्रह्म की शक्ति हमारे सामने आकर हमसे कहेगी वरम ब्रूहि वर मांगो। तब हमें सतर्क और सचेत रहना चाहिए, छोटी मोटी कामनाएं नहीं मांगनी चाहिए। हमें वह वस्तु मांगनी चाहिए जिस वस्तु के मांगने पर कोई वस्तु मांगने को शेष नहीं रह जाती। हमें वह बात पूछनी चाहिए जिस बात के पूछने पर कोई बात पूछने को शेष नहीं रह जाती। और हमें ऐसा सुदिव्य दर्शन प्राप्त करना चाहिए, हमको ऐसे दर्शन अनुसंगत करने चाहिए जिनके बाद किन्हीं दर्शनों की आवश्यकता नहीं हो। हमें यह कह देना चाहिए कि त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हमें कहना चाहिए कि मत्समापात की नास्ति पापग्नि तत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा करो। हमें कहना चाहिए माता च पार्वती साक्षात पिता देवो महेश्वरः बांधवास्यो भक्तास्यो स्वदेशो भुवनत्रयम्। हमें यह कहना चाहिए जैसे व्यास ने कहा है कि न मे रिपुर न मे मित्रम न मे कश्चित् परात् परः सर्वे मित्राणि जानन्ताम् सर्वञ्च कुशलम् भवेत्। हमें यह कहना चाहिए कि सारा संसार सत्पथ की ओर चले। हमें यह कहना चाहिए हमारी आत्मा जो आपसे अभिन्न है सो एकीकृत हो जाए और संसार की लीलाओं का हमें अनुभव हो। हम जिन मिथ्या चीजों की ओर भागते चले जा रहे हैं उनको छोड़कर हम सत्य की ओर बढ़े, जो सत्य का स्वरूप आपका है। हमारे मन की लहरें तमाम मन में निलीन होती हुई बुद्धि वृत्ति में बनकर आपसे एकीकृत और एकीभूत हो जाए।
तो हमारे वैदिक विद्वानों ने, वैदिक महर्षियों ने जिन मंत्रों का उद्भावन किया, आज जो प्रार्थना की, उन प्रार्थनात्मक मंत्रों में गायत्री मंत्र का विशेष स्थान है। जिस किसी देवता की गायत्री हो अथवा पूर्ण ब्रह्म की गुरु की गायत्री हो, या ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यही गायत्री हो, इसका जप करते हुए हमको अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए और अंतिम सफलता प्राप्त करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी शारीरिक स्वस्थावस्था में ध्यान और जप नहीं करेंगे, आपत्तियों के आने पर, शरीर शिथिल होने पर और अस्वस्थावस्था में क्या करेंगे, जब घबराहट में केवल बाप दादा ही शब्द उच्चरित होते हैं। इसलिए जीवन का प्रत्येक क्षण व्यर्थ न जाए, जब ध्यान से खाली न रहे, वैदिक ऋषियों के समान इन बातों पर ध्यान दिया जाए और ऐसा सोचा जाए, ऐसा किया जाए। वाणी से व्यर्थ की बातें बहुत हो गई तो सोने के समय मन को धिक्कारा जाए, मन से व्यर्थ बातें सोच ली गई तो सोने के समय मन को धिक्कारा जाए। ऐसे काम कर दिए गए जिन कामों का करना उचित है तो इनके लिए मन को धिक्कारा जाए। ऐसा करने से मनुष्य जहाँ है वहाँ से ऊपर उठता है, वह प्रकाश की ओर जाता है और दुखों पर विजय प्राप्त करता है। तो वैदिक प्रार्थना में इस गायत्री मंत्र का अवश्य ही विशेष महत्व है। इसलिए भगवान मनु ने भी कहा था, सहस्रकृतं तभ्यस्य बहिरेतत्त्रञ्जपः महतोप्येन सोमासात् त्वचे वाह्यविमुच्यते। अधिक क्या, 1 महीना भी 1000 कोई इस मंत्र को एकांत में बैठकर जपता है तो अपने पापों से उसे वैसे छुटकारा मिल जाता है जैसे मदमत्त सर्प कंचुक छोड़कर अपनी देह को सुखी और हल्की पाता है। और भगवान मनु ने यह भी कहा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से भूर्भुवः स्वः को मैंने दूह लिया, ओम को दूह लिया। भगवती गीता ने भी कहा, ओम तत्सत् इति निर्देशः, ओम तत्सत् यह निर्देश ब्रह्म के लिए है। जो लोग ध्यान योग से खुली आंखों से ध्यान करते हैं उन लोगों के लिए भी तत्सत मंत्र से पिंड नहीं छूटता, जिससे वे लोग समाधि में जाते हैं और समस्त देववर्ग और ऋषियों के मध्य में दर्शन करते हैं। तो हम हर तरफ से देखते हैं और चारों ओर से देखते हैं कि हमारी इस गायत्री के मंत्र में जितने शब्द हैं वे शब्द बड़े व्यापक हैं। किसी भी देवता का मंत्र हो, सामान्यतः उसमें ओम तो चला ही जाता है और यह ओम गायत्री मंत्र का संक्षेप है। इसलिए वेदों ने कहा, प्रणव वै मंत्राणाम सेतु, नदी पार करने का जैसे पुल होता है वैसे ओम सभी प्रकार के मंत्रों का पुल है। और इस ओम को मैं गायत्री मंत्र का संक्षेप मानता हूँ। नारद जी ने ध्रुव को उपदेश करते हुए प्राणायाम जो बतलाया था उससे भी ओम खाली नहीं था। आर्य समाज के मानने वाले लोग भी ओम की दुहाई देते हैं, कहते हैं इसका जप करो। हमारे वेदों में ओंकार से संसार की सभी कामनाओं को पूर्ण करते हुए ब्रह्म के मिलने की बात कही गई थी। गायत्री मंत्र में यह पहला अक्षर है। ध्यान जगत में बड़े मोटे अक्षर में इसके दर्शन होते हैं। रंग नहीं बतलाऊंगा इसलिए कि बहुत से लोग कहने लगे कि मैंने भी देखे हैं, इसलिए साधन भजन करके जाने। तो यह जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसमें भार्गव शब्द बहुत बड़ा व्यापक है, तेजोमय रूप है। कहा जाता है कि डोरीगंज के पास कोई एक वाम मार्गी साधक थे, तो देवरिया रामनाथ के एक तांत्रिक वहां गए, उनके साथ एक गायत्री मंत्र जपने वाले गए। तो उन्होंने कहा कि उसके सामने मैं नहीं जाऊंगा, क्यों, वहां तो गायत्री जपता है। कहने का मतलब क्या कि बहुत बड़ी साधना करने वाला व्यक्ति भी गायत्री मंत्र के जापक से कांपता रहता है। उसके तेजस को वह बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी उग्रता को, उसकी रुद्धता को वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही कारण है कि काल संकर्षण तंत्र में जो भगवान बटुक भैरव के लिए शतनाम कहा गया है, उसके ऋषि का नाम कालाग्निरुद्र था। काल भगवान शिव की पत्नी, और दूसरा अर्थ होता है वह ब्रह्म शक्ति जिससे सारे संसार की उत्पत्ति हुई है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं उन लोगों को भी अगर आत्मीयता, ममता की आवश्यकता होती है तो वे पार्वती से अधिक स्नेह प्राप्त करने की, अधिक वात्सल्य प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। वे लोग कभी ऐसा ही कह देते हैं कि मैं माँ तुम्हें भगवान शिव से भी अधिक मानता हूँ।
कदाचित ऐसा कहने से पिता रूप भगवान शिव प्रसन्न ही होते हैं। तो यह तो रही बात भवानी को जो पार्वती मानता है ऐसे भक्त के लिए। और जो लोग परब्रह्म रूपाम भवानी भजानी, परब्रह्म रूपा भवानी को, ब्रह्म शक्ति को भवानी कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी स्तोत्र अनुचित नहीं है। किंतु विशेषतः व्यवहार में दुर्गा की जो लोग उपासना करते हैं वे और शिव शिवा की जो उपासना करते हैं वे दोनों ही स्तोत्र को पढ़ते हैं। स्तोत्रों में मार्मिकता, भावुकता और आत्मिक रस होना चाहिए। कहने का मतलब यह कि हृदय के जितने अभाव है, जितने प्रकार के दैन्य है, जो दुख है, जो अशांति है, हाहाकार है, सबको स्तोत्र के माध्यम से बाहर निकाल देना चाहिए। इस स्तोत्र में बतलाया है माँ तुम्हें छोड़कर हमारा कोई भी नहीं है, संसार का कोई अपना है, न देवताओं में कोई अपना है। अब मैं स्तोत्र आरंभ करता हूँ। भवान्यष्टकम न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्रे न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भावावधाव पारे महादुःख भेयो प्रपाति प्रकामी प्रलोभी प्रमत्ता कुसंसार पाशा प्रबद्धा सदां गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च ध्यान योगं न जानामि तंत्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर गतिस्त्वं सदैव परेषि प्रशेषि न जानामि पुण्यं न जानामि पापं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारलीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदां गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदां शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चाले पर्वते शत्रुमध्ये आरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोग युक्तो क्षीण दीना
सदा जाड्यवक्त्र विपत्तौ प्रविष्टः प्राणाष्टा सदाहंकाराचार्य कृतम् भवान्यष्टकम् सम्पूर्णम्। ओम श्री सद्गुरवे नमः। ओम ब्रह्म रूपा पावयन्ते जगत्त्रयम् ऋषयो मुनयश्चापि गन्धर्वा किन्नरास्तथा ये नाथ गुरुवर्गेण जीवन्ते तन्नमो नमः। नमो भगवते देवाय व्यासाय परमात्मने विस्तृतः वेद विनया पुराणानि तथैव च। ओम श्री अखंडाय सच्चिदानंदाय गुरवे नमः। मैं उस शक्ति को नमस्कार करता हूँ जिस शक्ति की कृपा से संसार का समस्त कार्य संचालित होता है। उसी शक्ति के बारे में भगवान विष्णु की निद्रितावस्था में ब्रह्मा ने कहा था, हम अर्थात मैं विष्णु और रुद्र जिसके संकेत से सृष्टि प्रलय संहार कार्य करते हैं, सृष्टि पालन संहार कार्य करते हैं, वह शक्ति सर्वतः श्रेष्ठ है। और वह शक्ति भगवान विष्णु की निद्रा को भंग करे जिससे वह भगवान विष्णु दैत्यों का नाश करें, मधुकैटभ नामक दैत्यों का। वह शक्ति ही संसार के समस्त कार्यों का संचालन करती है। और संसार से ऊपर के कार्यों के संचालन की बात जब आती है, संसार के ऊपर का कार्य है ही क्या? ईश्वरोपासना, ब्रह्म प्राप्ति, आत्मज्ञान। उसकी जब चर्चा आती है तो उस प्रकृति का दूसरा नाम गुरु हो जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग अपनी सुविधा के लिए गुरु को प्रकृतिश कहते हैं। यह एक सुविधा भी कही जा सकती है, लेकिन सारे विश्व की जो माता है, अधिक या अपनी पुत्री भी दुर्गा भाव से जब पूजित होती है तो उस शक्ति की महत्ता को कम नहीं किया जा सकता। उसकी ही कृपा से सामान्य मनुष्य भी अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद, अंधकार रहित होने के बाद, संदेह विगलित होने के बाद उसको गुरु कहते हैं। गुरु शब्द स्वयं आप अपने में व्यापक है, किंतु वह अर्थक इसका प्रयोग होता है। इसलिए सामान्य गुरु की अपेक्षा आध्यात्मिक मार्ग पर सुचारू रूप से चलाने और आत्मज्ञान प्राप्त कराने वाले गुरु को सद्गुरु कहते हैं। सत शब्द का संबंध सत्ता से अगर लिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि संसार की जितनी सत्तात्मक स्थिति है, यानी संसार की जो वर्तमानता है या संसार की जो संसारता है, वही अगर गुअंधकार है तो उसको दूर करने वाला जो है वह सद्गुरु है। मध्यकाल के साधकों ने सत का शब्द अवधि और ब्रज से जोड़ते हुए सत्य के तद्भाव में माना है। ऐसी स्थिति में सदगुरु का अर्थ सत्य गुरु भी करते हैं, जो गुरु सत्य के पास पहुंचा दे। किंतु मेरी भाषा में विशेषतः आज व्यास का दिन है, व्यास की तिथि है, अतः व्यास की पौराणिक भाषा में सत कहते हैं सत्ता को, सत कहते हैं उस प्रकृति को जो सृष्टियात्मक है। तो उसके ऊपर जो बढ़ाने वाला गुरु होता है उस गुरु को सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु का काम कदाचित यह भी होता है कि वह सांसारिक कार्यों की भी सफलता में सहयोग करे। मेरा अपना विचार है कि दीक्षा क्रम में जिस गुरु की प्रथम दीक्षा हो जाती है, यानी जो प्रथम दीक्षा प्राप्त करके भी गुरु कार्य करता है, उस व्यक्ति को भी सद्गुरु कह सकते हैं। और जिसकी प्राणमयी दीक्षा होती है, जो प्राणों का संचार नीचे से ऊपर तक कर सकता है, ऐसे गुरु को हम विष्णु गुरु कहते हैं। और ऐसे गुरु को चित गुरु भी कहा जा सकता है, जिस चित गुरुता की समाप्ति मनोमय दीक्षा काल में होती है। और उसके बाद निर्गुण निराकार की दीक्षा अथवा ब्रह्म दीक्षा के बाद में जो स्वरूप होता है उसे मैं अपनी भाषा में अखंड सच्चिदानंद गुरु कहता हूँ।
उस अखंड सच्चिदानंद की भौतिक उपलब्धि के बाद में मानसिक उपलब्धि तक, प्राणमय उपलब्धि तक जिसका सहयोग है, वह सहयोगिनी शक्ति आद्या ही है, वह सहयोगिनी शक्ति प्रकृति ही है। और उस प्रकृति की महत्ता जितनी गाई जाए सब ठीक है, लेकिन जिस तरह एक माँ वृद्धा होने पर अपना संपूर्ण अधिकार अपने बड़े पुत्र को देकर निश्चिंत हो जाती है और एक धोती भी मांगने की आवश्यकता होती है तो उसी लड़के से मांगती है। परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को मांगता तो उस लड़के से मांगने के लिए कहती है। वैसे सत्तात्मक ईश्वरी प्रकृति अखंड सच्चिदानंद गुरु के पास भेज भेज कर अपने सभी मनोरथों को पूर्ण कराती है, अपने लोगों के मनोरथों को पूर्ण कराती है, अपनी धोती मांगती है। तो अखंड सच्चिदानंद गुरु जो है उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मानव शरीरधारी व्यक्ति में श्रद्धा रखने से गुरुत्व का प्रचुर स्फुरण होता है, यह अनुभूत है, किंतु आंख मुंह नाक कान वाला शरीर ही गुरु है यह नहीं कहा जा सकता। यह बात जरूर है उसके प्रति श्रद्धा रखने से अखंडता का स्फुरण होता है। अखंडता के स्मरण होने से संपूर्ण ऋषि मुनियों के दर्शन के साथ देवी देवताओं के स्वतः वरदान होते हैं। जो प्रगाढ़ गुरु मार्ग के साधक हैं वे लोग देवी देवताओं के आने पर कदाचित नमस्कार भी नहीं करते। यह उत्तम है या अनुत्तम है यह विचार का विषय है, लेकिन कतिपय साधक को मैं जानता हूँ, बहुत से ऐसे साधकों को जानता हूँ जिन लोगों के चक्रों में देवी देवता आते हैं तो वे अपने गुरु की अनुपस्थिति में दूसरे देवी देवताओं को देखकर शस्त्र प्रहार तक कर देते हैं, जिससे रक्त प्रवाह होता है। मेरी समझ से यह बहुत अनुचित हो या उचित हो मैं नहीं कह सकता, मैं तो किसी को दुख देना अनुचित मानता हूँ जहाँ तक बन पड़ता है, पर ऐसे साधकों को मैं दृढ़ साधक मानता हूँ। ऐसे दृढ़ साधकों के जीवन में एक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं, उन विघ्न बाधाओं को अगर आप अपने आत्मबल से संभाल सकने की सामर्थ्य रखते हो, सांसारिक और भौतिक विघ्न बाधाओं को संभाल सकने की सामर्थ्य रखते हो, तब तो ऐसे देवताओं से जो साधन के क्रम में आते हैं वे लोग निश्चेष्ट हो सकते हैं, वे लोग प्रयत्न रहित हो सकते हैं, वे लोग ऐसे देवताओं से ऐसी देवियों से निरपेक्ष हो सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का मानस बल इतना प्रौढ़ नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि सामान्य प्राणियों से लेकर उन देवी देवताओं से भी वरदान प्राप्त करें। वरदान प्राप्त ही नहीं करें, अगर ऐसा करने की इच्छा नहीं हो तो कम से कम उनका सम्मान करें, उनको सामान्य नमस्कार दें जैसे भौतिक जगत के लोगों को सामान्य नमस्कार देते हैं। ऐसा करने से वे लोग निश्चित रूप से अपने साधन क्षेत्र में सफल होंगे, भौतिक तथा अन्य विघ्न बाधाओं को दूर कर सकेंगे। तो उस आद्याशक्ति ने अखंड सच्चिदानंद गुरु रूप में जिसको ढाल दिया उसी के अधिकार में संपूर्ण संचालन भार दिया। इसलिए चित्त शक्ति जो है उस चित्त शक्ति का संबंध पालन से है, कदाचित संहार की भूमिका तक है। आनंद शक्ति से संबंध प्रलय का है, और सच्चिदानंद गुरु अखंड सच्चिदानंद गुरु ही तो ब्रह्म होते हैं, उनको सगुण साकार कहने में भी संकोच होता है। तो वह जो स्थिति है उस स्थिति का आज यह पर्व है। इस पर्व में अपने अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखते हुए या सर्वस्व समर्पण करते हुए व्यक्ति साधन क्षेत्र में वहां पहुंच जाते हैं जहां से मार्ग नहीं, जहाँ से पथ नहीं, जहाँ से पाथेय नहीं, जहाँ से गंतव्य नहीं, जहाँ सब कुछ है और उसके बाद कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी नहीं है तो वही सब कुछ है, उसे ही मैं अखंड सच्चिदानंद गुरु कहता हूँ। और ब्रह्म वेदांत यानी अद्वैत वेदांत केवलाद्वैत के मानने वाले भगवान शंकराचार्य जी उसी को शून्य कहते हैं। इस संबंध में थोड़ा हम लोग कीर्तन कर लें। ओम श्री गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। श्री गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। श्री गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। श्री गुरुदेव
जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। शक्ति जो है वह सभी देवी देवताओं में भी किंचित और अधिक रूप से वर्तमान है। उदाहरणार्थ जो लोग गणेश की उपासना करते हैं उस व्यक्ति की गणेश की उपासना छुड़ा दी जाए क्या, यह प्रश्न आता है। उत्तर दिया जाता है नहीं, जो आपके गुरु हैं उसके समान भगवान गणेश भी तो गुरु के स्टेज पर पहुंच गए होंगे, तो फिर गणेश की उपासना करने से क्या आपत्ति है। दूसरा प्रश्न उठ सकता है कि हमने तो गणेश को नहीं देखा, तो गुरु को मनुष्य जब नहीं देखता है तो चित्त शक्ति का स्फुरण नहीं होता। इसलिए बतलाया गया है कि गुरु के शरीर नहीं रहने पर गुरु पत्नी का ध्यान नए लोग करें जिन्होंने गुरु को नहीं देखा, और गुरु पत्नी के शरीर नहीं रहने पर गुरु पत्नी की पुत्रियों अथवा पुत्रों को ध्यान पथ में देखें, अथवा जो श्रेष्ठ शिष्य हों जो साधन मार्ग का अशेष निशेष संचालन कर सकते हों, ऐसे लोगों को गुरु रूप में देखे तो चित्त शक्ति का स्फुरण होता है। कहने का मतलब ये, भगवान गणेश की अगर उपासना करते हैं आप उनसे ही गुरु का काम लेते हैं, किंतु आपने उनको जीवितावस्था में नहीं देखा या स्वप्न में बोलते हुए नहीं देखा, तो गुरु शक्ति का स्फुरण नहीं होता, चित्त शक्ति का स्फुरण नहीं होता, दीक्षा कार्य समाप्त नहीं होता और माया का बंधन नहीं टूटता। ऐसे भाग्यवान लोगों को मैं नहीं कह सकता जो कहीं जंगल में चल रहे हो, कोई ब्राह्मण आए और आकर कहे कि मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। साधक कहे क्या बात करेंगे, वह पूछे कि आप हमको पहचानते हैं, तो साधक कहे कि मैं नहीं पहचानता हूँ। वह कहे कि मैं ब्राह्मण हूँ, साधक कहे कि मैं देख रहा हूँ। वह कहे कि अच्छी बात है, थोड़ी देर बाद आप जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ, यह मंत्र जान लीजिए। और उस ब्राह्मण ने उपदेश दिया, आंखें मूदी तो देखा कि गणेश जी वर्तमान है, उसी ब्राह्मण की आवाज में बोल रहे हैं। तो ऐसे भाग्यवान व्यक्ति हो उनके लिए चित्त शक्ति के स्फुरण का कोई अनुचिंतन नहीं है। ऐसे लोग तो सफल हो सकते हैं। ऐसे हनुमान हो, दुर्गा हो, शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, एक्सेप्शन टू द रूल, अपवादभूत सिद्धांत तो सब जगह है। लेकिन सामान्य स्थिति में जब तक गुरु के प्रति अखंड और निश्चल श्रद्धा नहीं होती तब तक साधन पथ का कोखा भी नहीं मालूम होता। जो लोग पुस्तकों से साधना करते हैं योग की, उनको बहुत दूर तक अनुभूतियां होती हैं, ऐसी बात नहीं कह सकते। वहां से ही आवाज होती है गुरु की खोज करो। तो इस तरह यह संपन्न हुआ इस गुरु पूर्णिमा के दिन के अवसर पर कि बिना गुरु के साधना नहीं हो सकती। हाँ, किसी किसी व्यक्ति की कोई भी बात सुनकर भजन किया जा सकता है। भजन करने पर आप यह नहीं खोज सकते कि मैंने भजन किया तो सार्वमानसिक सफलता जीवन में क्यों नहीं मिली। किंतु साधना के क्षेत्र में जाने पर अगर आपको कोई असफलता मिलती है तो उसका कारण भी आपको बतला दिया जाता है, आपकी त्रुटियां आपको बतला दी जाती हैं। यह सब करने वाला कौन है? वही अखंड सच्चिदानंद गुरु है। उस अखंड सच्चिदानंद गुरु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। उस अखंड सच्चिदानंद गुरु को बतलाया किसने? भगवान व्यास ने। भगवान व्यास वेदों का विस्तार कर सरल भाषा में पुराणों उपपुराणों की सरस रचना नहीं करते तो कदाचित भारतीय संस्कृति के अंगभूत देवी देवताओं की उपासना को हम भूल जाते। कदाचित दर्शन की कठिन भाषा हमारी समझ में नहीं आती तो ईश्वर के स्वरूप का मधुर रसपान हम नहीं कर सकते। कदाचित पुराणों में भगवान व्यास ने नाम की महिमा का यशोगान नहीं किया होता तो निश्चित रूप से हम नामस्मरण और मंत्र जप से खाली होते। अगर भगवान वेद व्यास ने पुराणों में दिनचर्या रात्रिचर्या की चर्चा नहीं चलाई होती, अगर उन्होंने योग के चक्रों और कुंडलनी की बात नहीं कही होती, अगर उन्होंने तांत्रिक सहन और घोर और शव उपासना की बात की चर्चा नहीं चलाई होती तो निश्चित रूप से हम उपासना जगत की वस्तु को भूल जाते। अगर वह भगवान व्यास हमारे सामने यह कहकर नहीं जाते परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम, तो स्वार्थांध मनुष्य कदाचित मानवों को भी जीवितावस्था में खाने की सफल चेष्टा कर जाता। उस भगवान व्यास को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ जिस भगवान व्यास ने अपार संसार समुद्र सत्तात्मक समुद्र में भारत नामक महायान प्राणियों को भी तर्क ब्रह्म से मिलने की परिधि सीमा समाप्त कर दी। उस भगवान वेद व्यास को नमस्कार करता हूँ
जिन्होंने देवताओं के पराजित होने पर देव शक्ति सम्मिलित शक्ति की आराधना कर विश्व विजय की शंख ध्वनि करी। और उस मैं भगवान वेद व्यास को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने यह बतलाया कि साधना के परम क्षेत्र और योगी से भगवान शिव की कृपा साधना जगत में अपेक्षित है। जिन्होंने यह बताया कि भगवान राम के नाम के जप करने से संसार और संसारेश दोनों से संबंध मिल जाता है। जिस भगवान वेद व्यास ने यह बतलाया कि भगवान विष्णु की उपासना करने से मनुष्य पालन शक्ति संपन्न होता है। जिन्होंने यह बतलाया बटुक भैरव और हनुमान की उपासना किए बिना साधकों की सुरक्षा नहीं हो सकती। भला ऐसे भगवान वेद व्यास को हम भूल सकते हैं? जिस भगवान वेद व्यास ने वेदांत की रचना कर समस्त संसार की माइकता को, समस्त संसार के अंधकार को, समस्त संसार के बंधनों को प्रकाशाभिमुख कर वह पथ प्रदान किया जिसकी भेरी ध्वनि आज भी हमें सुनाई पड़ती है। आनंदम ब्रह्मोति ब्रह्मेति व्यजानात। ब्रह्म का स्वरूप आनंद है, उस ब्रह्म को जानो। संसार का कोई ही प्राणी यह नहीं चाहता मैं दुख संभिन्न हूँ। तो दुख संभिन्न व्यक्ति ही मनुष्य यह भी सोच सकता है कि संसार ऐश नहीं है। और दुख संभिन्न व्यक्तिता वहीं से समाप्त हो जाती जहाँ से आनंद का समुद्भव होता है। वह आनंद का समुद्भव वेदांत दर्शन के श्रेष्ठ रचयिता भगवान वेद व्यास का ही किया हुआ है। उसी भगवान वेद व्यास ने हमको यह भी बतलाया कि संसार के सभी अंधकारों से दूर कर मृत्यु से प्रकाश की ओर और अमरता की ओर ले जाने वाला जो तत्व है, वह तत्व जो है सर्वश्रेष्ठ तत्व है, वही ब्रह्म तत्व है और वही गुरु तत्व है। तो जिस भगवान वेद व्यास ने समस्त संसार के सामने शक्ति और देवताओं की महिमा गाई, विष्णु राम कृष्ण शिव की चर्चा चलाई, उस भगवान वेद व्यास ने अपने लिए कहीं एक पंक्ति भी नहीं लिखी कि मैं ही भगवान हूँ। अगर श्रीमद् भारत में चर्चा भी है तो वह वैशंपायन सूत आदि का संपादित संस्करण है। तो इस तरह हम देखते हैं कि परोपकारी और त्यागी भगवान वेद व्यास स्वयं ही भगवान थे, जिन्होंने अपने को गुरु शब्द कहने से भी वंचित रखा। अगर ऐसी बात रही होती तो अपने उत्पन्न और यौवनाभिमुख किंतु कुमार शुक को बृहस्पति के पास पढ़ने के लिए नहीं भेजते, गुरु के पास भेजते हुए भगवान वेद व्यास ने गुरु की महिमा बढ़ाई। यद्यपि गुरु शास्त्र की मर्यादा और परिभाषाओं की रचनाएं भगवान वेद व्यास नहीं की थी। ऐसे त्यागी महापुरुषों को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ और वे भी व्यास से अभिन्न हैं। और उस आदि माता आदि शक्ति को नमस्कार करता हूँ जिसके संचालन के बिना, जिसके कृपा के बिना हमारी वाणी भी बाहर नहीं निकल सकती। गुरुत्व का स्थिरत्व और गुरुत्व की सत्तात्मकता जहाँ वर्तमान है, उस प्रकृति को मैं भूर भूर नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकृति ने सामान्य मनुष्य को ही साधना जगत में भेजकर और भोगों को भुगाकर और भोगों को भुगाती हुई ब्रह्म स्वरूप बना देती है। जिस ब्रह्म स्वरूप के निर्गुण निराकार मंत्र को जपने वाले मानव संपूर्ण सगुण साकार राज्य पर अधिकार करते हुए निर्गुण निराकार राज्य में प्रविष्ट दूसरों को निर्गुण निराकार राज्य में प्रविष्ट कराते हैं। ऐसे भगवान, ऐसी भगवती, ऐसे भगवान और भगवती के गुरु और ऐसे भगवान, ऐसे भगवती और ऐसे गुरु के संस्कारक, संचालक, संपादक, व्यवस्थापक और प्रकाशक भगवान वेद व्यास को भूर भूर नमस्कार करता हूँ। और उस भगवान वेद व्यास को नमस्कार करने से ही क्या आद्या शक्ति का नमस्कार नहीं हो गया? क्या उस भगवान वेद व्यास के नमस्कार करने से ही संपूर्ण आचारों विचारों का नमस्कार नहीं हो गया? क्या उस भगवान वेद व्यास के नमस्कार करने से सगुरुभ्यो नमः, परम गुरुभ्यो नमः, परमिष्ठ गुरुभ्यो नमः, परात्पर गुरुभ्यो नमः आदि यौगिक तांत्रिक पूजाओं का संस्कार उपलब्ध नहीं हुआ? यदि हाँ, तो निश्चित ही भगवान वेद व्यास भी समस्त संसार के गुरु हैं। उनको भी मैं भूर भूर नमस्कार करता हूँ और उस गुरु तत्वाद्या शक्ति भगवान वेद व्यास से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की भी क्रमशः बुद्धि ऐसी ही हो कि गुरु अपने अपने गुरु में श्रद्धा हो। आज अभी इतना ही, फिर शाम को ओम शांति शांति शांति। यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर, तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। ओम शांति शांति शांति। हेलो, अब थोड़ा कीर्तन भी आप लोग कर लें तो अच्छा है। ओम आनंद आनंद आनंद, ओम ओम आनंद आनंद
ओम आनंद 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 है। गुरुदेव 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 ओम आनंद 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 ओम गुरुदेव 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 ओम गजय गज वदना खाना माता जय देवी जय जगत्राता जय गज वदना खाना माता जय देवी जय जय गज वदना कराना माता जय देवी जय जगत्राता जय वदना कराना माता जय गज वदना खड़ाना माता जय देवी जय जगत्राता जय गज वदना खड़ाना माता जय देवी जय जगत्राता जय देवी जय गज जय देवी जय जगत्राता जय गज वदना खड़ाना माता जय देवी जय जगत्राता जय गज वदना खड़ाना जय देवी जय जगत्राता जय गज वदना खड़ाना माता जय देवी जय जगत्राता जय गज वदना खड़ाना माता देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब सुखारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब सुखारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब सुखारे मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा ओरा पूरा सबाही के मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा ओरा पूरा सबाही के। कहा जाता है कि जगदम्बा माता सीता को विश्वामित्र के समान कोई गुरु नहीं मिला था, इसीलिए उन्हें माँ की पूजा करनी पड़ी वरदान के लिए। जो काम माँ के चरण कमलों की पूजा करने से
सीता माता को मिला, प्राप्त हुआ, अनायास ही विश्वामित्र के संकेत और संचालन से भगवान राम को प्राप्त हो गया। इसलिए भी यह मालूम होता है कि प्रकृति के क्षेत्र में अथवा भक्ति के क्षेत्र में अथवा तंत्र के क्षेत्र में अंशतः सर्वांशतः और विशेषतः जो महिमा माँ की है, कदाचित सर्वांशतः महिमा गुरु की है। इसलिए थोड़ा और कीर्तन करें। ओम आनंद 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 हे, ओम गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेव हे।